अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मरियम नवाज़ की हुकूमत बाकायदा तौर पे मिन्नतें तरले करने पर आ चुकी है। और एक यूट्यूबर है हमज़ा भट्टी, उन्होंने बाकायदा तौर पे जिस तरीके से बताया, मैंने वो तमाम तर कहानी शेयर की थी। इस वक्त जो खबर है वो ये है कि कुछ अदाकाराओं को, कुछ एक्ट्रेसेस को खरीदा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, कि वो उनका जो इनिशिएटिव है उसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे हैरत अंगेज बात और दुख और अफसोस की बात यह है कि किसी भी मुल्क के अदाकार, किसी भी मुल्क का ये जो टैलेंट होता है, किसी भी मुल्क का जो आर्टिस्ट होता है, वो मुल्क को संवारने में बड़ा एक अहम तरीन किरदार उसका होता है। अगर आप मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें उठाकर देखें, अभी जो पैलेस्टाइन में वाक़या चल रहा है, इस पर आप उठाकर देखें, तो बाहर जो ममालिक हैं बहुत सारे, उसमें अदाकाराओं की आवाज़ों को बाकायदा इसलिए दबाया गया है कि उनकी आवाज़ें बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती हैं, उनकी आवाज़ों में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जितने अदाकारों ने फ़लस्तीन के हवाले से बात की, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल किए गए, उन्होंने बहुत मुश्किलात भी देखी, लेकिन उन्होंने बात करना नहीं छोड़ी। और उससे हुआ क्या? फ़लस्तीन का जो मौक़िफ़ है, फ़लस्तीन का हक और सच पर खड़े होना, फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम और इसराइल की दहशतगर्दी, वो डेफ़िनेटली एक्सपोज़ हुई। तो अगर इसी तरह बात की जाए कि किस तरीके से अदाकार, किस तरीके से जो आर्टिस्ट है, उनका एक बड़ा अहम तरीन रोल होता है किसी भी मुल्क को सँवारने में, किसी भी मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, इकॉनमी के हवाले से, सब चीज़ों पे बात करने से। लेकिन यहाँ पर अफ़सोस ये है कि कुछ अदाकार, कुछ अदाकाराएँ बिक चुकी हैं। अभी तक तो टिकटॉकर्स को अप्रोच किया जा रहा था। अभी तक तो जो हमारे पास खबरें थी उसमें कंवल ज़ुल्करनैन और इनके साथ-साथ इनके हस्बैंड भी कंवल आफ्ताब और इस तरह के कुछ लोगों को अप्रोच किया गया टिकटॉकर्स को, और उनके ज़रिए अपना जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई नून लीग की जानिब से। लेकिन अब खबर ये है कि सबा फैसल एक अदाकारा हैं, उनके साथ-साथ सबूर अली, सजल अली की बहन है, जुनैद अकरम, इस तरह से कुछ लोगों को बाकायदा मिकाल का नाम भी इसमें आ रहा है। कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर अप्रोच किया गया है, और ये वो लोग हैं जो बाकायदा प्रॉम्प्टर्स सामने रख के, बाकायदा पेपर रीडिंग करके, बाकायदा सामने लिखा हुआ जो है उसको पढ़ के आप तक पहुँचाएँगे, और ये प्रिटेंड किया जाएगा, ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 100 दिन के अंदर मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। जबकि वो मुल्क जहाँ पर जितने बड़े लेवल के ऊपर करप्शन हुई, जितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही फेर दी गई, पहले पीडीएम 1 और अब पीडीएम 2 की सूरत में, वहाँ 100 दिन में चाहे कोई जादू की छड़ी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, छप्पड़ भी आसमान से फट के कुछ नीचे गिरना शुरू हो जाए पैसा, तब भी उस मुल्क के हालात नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन अब यहाँ पर अदाकारों को सामने लाया गया है, वो मुल्क जहाँ पर खाने को ऑब्वियसली पैसा नहीं है, वो मुल्क जो कशकोल लिए फिर रहा है, जिस मुल्क को आपने बदनाम इतना कर दिया है, जहाँ पर लोगों को आपने ये हाल कर दिया कि आप किसी रेडी वाले से मिलें, आप किसी, ऑब्वियसली क्योंकि हम जितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं वो लो मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो हमें बाहर मिलते हैं, जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, पूछते हैं कि हालात बताएं, तो वो लोग ऑब्वियसली आगे से यही बताते हैं कि हालात बहुत मुश्किल हैं। लेकिन यहाँ पर अदाकारों और अदाकाराओं को खरीदने के लिए, टिकटॉक पे अपनी मजीद वाह करवाने के लिए, और मतलब पहले मीडिया को पैसा देकर समझ आ गई कि मीडिया का मुंह नहीं भर कर भी सब कुछ, तब भी अपना बयानिया नहीं बनवा पा रहे, तो अदाकार और अदाकाराओं का रुख कर लिया गया है। लेकिन अफसोस मुझे उन तमाम आर्टिस्ट पर हो रहा है जो किस तरीके से ये तमाम तरह ऐसा कंटेंट पढ़ेंगे जिसके उन्होंने पैसे लिए हैं, और वो खुद भी अंदर खाते जानते हैं कि ये कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ पैसों की वजह हम पढ़ रहे हैं, असल में सच्चाई पर मबनी कुछ भी नहीं है। मुल्क के हालात जितनी बुरी तरह खराब हो रहे हैं, इकॉनमी जिस तरह तबाह हो चुकी है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन होगा क्या? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो तमाम तर आर्टिस्ट हैं, ये जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस काम में इस्तेमाल होंगे, क्या उनको बैकलैश, क्या उनको बहुत सा क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा। आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करके ये सब करना पड़ेगा। आपको मुँह छुपाने पड़ेंगे बाद में। आपको मास्क पहन के पब्लिक में निकलना होगा, क्योंकि आपकी पब्लिक अपीयरेंस मुश्किल हो जाएगी। लोग रिएक्ट करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। लोग इनकी शक्लें देखने से तंग हैं, जिनके हवाले से आप प्रॉम्प्टर से देख-देख कर, कागज़ों से देख-देख कर लिखा हुआ पढ़ेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत, उस अदालत के अंदर नामालूम अफराद के हवाले से कुछ केस था, यानी जो लापता अफराद होते हैं इसके हवाले से कुछ केस था, और उसके दौरान उन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को बुलाकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं कि आप जिसको उठा लें, चाहे वो मरता है मर जाए। यानी जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जजेस और अदालतें भी इस मुल्क में जानती हैं कि निज़ाम किस तरफ जा रहा है, हालात किस तरह के बना दिए गए। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगर इस मुल्क में ये हालात है तो कौन आके बाहर से इस मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब बात यहाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की नहीं है। अगर माली साल 2023 की बात की जाए तो 8 से 9 लाख के बीच एक फिगर आ रहा है जो पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो आपका जो वो लोग जिन्होंने कल को आपके मुल्क को सर्व करना था, वो मुल्क छोड़ के चले गए। और अगर सिर्फ माली साल 2024 अब तक जो आधा साल गुजर चुका है बात की जाए, तो यही नंबर लाखों में है, और माली साल 2023 से नंबर ज़्यादा होगा। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लोग यहाँ रहना नहीं चाह रहे। आपने माहौल इतना तंग कर दिया है, घुटन ज़दा कर दिया है कि लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। दूसरी जानिब आप उंडेल रहे हैं पैसा मीडिया के मुँह में। अब आपने अदाकार खरीदने शुरू कर दिए हैं, अब आपने वो आर्टिस्ट खरीदने शुरू कर दिए हैं। उन आर्टिस्ट के सोचने की बात थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम बिक रहे हैं। यानी इस मुल्क में हर किसी की कीमत है, हर कोई जो है वो बिक रहा है, और हर कोई बज़ाहिर ये लग रहा है कि बस पैसे के पीछे है। और मुल्कों के मेरे ख्याल से कौमों के डाउनफॉल्स भी तभी शुरू होते हैं
जब आप बिकने लग जाएँ, जब आपका कलम बिके, जब आपका टैलेंट बिके, जब आपका आर्ट बिके, जब आपके जजेस बिके, सहाफ़ी बिकने लग जाएँ, और ये कुछ इस मुल्क में इस वक़्त हो रहा है। अल्लाह पाक ही रहम करे, जजेस बोल रहे हैं, बीच में बोलने वाले सहाफ़ी भी बोल रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने भी आज ये पैगाम दिया कि मुल्क की हालात को बेहतर करें। आपके दोस्त भी आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क की हालात को बेहतर करें, मईशत को मज़बूत करें, ये पंगे लेना छोड़ दें। वो जो एक कैदी बैठा है उसके साथ पूरा निज़ाम बस अड़ी लगाई हुई है निज़ाम ने। निज़ाम ये नहीं देख रहा कि ज़मीं बोस होता चला जा रहा है, और नुकसान इसका मुल्क को, आम आवाम को, आम आदमी को हो रहा है। और अब देखते हैं ये जो नया एक ड्रामा, ये जो सीक्रेट कैंपेन जिसके पीछे करोड़ों रुपए लगा है, इसके बाद हालात कहाँ जाते हैं, मज़ीद कौन-कौन से नाम इसमें शामिल होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।